माँ की प्रेमियों, आज माँ ने बड़ी दया की है जो हमें अपने दर पर बुलाकर अपने दर्शन दे रही है। माँ ने दुनिया की हर चीज बनाकर मांगा क्या है? एक प्रेम। वो प्रेम जो हमें बाजार से खरीदना नहीं पड़ता, माँ ने उस प्रेम को हमारे अंदर में बैठा के रखा है। क्योंकि उस प्रेम को हम जगा दें, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी कमी हमें रह सकती। घरों में भी आपने देखा होगा कि जब तक बच्चा माँ की गोद में रहता है, उस बच्चे की हर चिंता उस माँ को होती है। मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है वो माँ बताती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, माँ की गोद से उतरता है, तो वही माँ उस बच्चे से पूछती है कि बेटा क्या तकलीफ है। इस माँ की गोद से हटने से इतना फर्क पड़ता है। अगर इस चिड़चिड़ियों के हम बच्चे बन जाए तो हमें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं। हमारी हर चिंता वो अपने हल कर देती है। माँ सब में इतनी ममता और इतना प्यार है कि एक वृद्ध भिखारी भी आकर एक कन्या से माँ कहकर भीख मांगता है। वो कन्या क्रोध नहीं करती, उसे भिक्षा दे देती है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के अंदर भी देखिए अपने बच्चों के प्रति कितनी ममता और कितना प्यार है, जो अपने बच्चों को पंखों के नीचे लेकर बैठते कि मेरे बच्चे को गर्म हवा न लग जाए। यहाँ तक कि बच्चे की खाल चाट कर दूध तक दे देती। ये माँ की ममता है, ये माँ का प्यार है। इस जगजननी के बहुत भक्त हुए जिन्होंने सर काट कर माँ के चरणों में चढ़ाए। माँ जो बच्चों की तकलीफ देख नहीं सकती तो भला सर कहाँ से लेगी? इसी जोत के अंदर से प्रकट होकर अपने बच्चों के, अपने भक्तों के शीश को मिला दिया। आज माँ का दरबार सजा कर बैठे। अब जिसके बिना माँ का यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, वो तारा रानी की कथा आपके सामने और माँ के चरणों में रखने जा रही है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राजा दक्ष जिसकी दो कन्याएं हुई, एक का नाम था तारा और एक का नाम था रुद्रमन। दोनों माँ की बड़ी पुजारी हैं। जहाँ सत्संग होता बड़े प्रेम से जाती, सत्संग सुनती। एक दिन दोनों बहनों ने ये राय की है कि अगर इसके साथ हम लोग एकादशी का उपवास रख लें तो कितनी अच्छी बात है। दोनों ने एकादशी का उपवास रखना शुरू किया है और समीप गुजरा एक दिन एकादशी के उपवास में। बड़ी बहन कारण का रुकमन जाओ बाजार से फल ले ताकि शाम को फलहार करें। रुकमन बाजार गई फल लेने के लिए, तो रास्ते में देखती क्या है, एक जगह तला हुआ मांस बिक रहा है। देखकर मन को काबू न कर सकी, लेकर खा लिया। फल लेकर घर पहुंची है। शाम का समय हुआ। बड़ी बहन तारा ने कहा आओ फलहार कर ले। रुकमन ने तारा का आसन लगाया और फल रख पीछे हट गई। जैसे पीछे हटी तारा ने कहा बात कहने लगी बहन जी आज का उपवास मैंने खंडन किया। वो कैसे? कहने लगी जब बाजार में फल लेने के लिए एक जगह तला हुआ मांस बिक रहा। तारा क्रोध में आ गई, कहेंगे रुकमन एकादशी का उपवास वो भी खंडन किया है तूने मांस खाकर, निष्काम किया है तूने। इस निष्काम के लिए आज तुझे शराब देती हूँ जो सबसे नीच जोड़ी है, छिपकली की सोनी पे चली जा। हाथ जोड़कर खड़ी हुई, कहने लगी गलती की है, सजा आपने सुना था, पर इस योनि से छुटकारा कब होगा ये तो बतला दीजिए। जब हाथ जोड़कर खड़ी हुई तारा का क्रोध शांत हुआ। तारा ने कहा रुकमन जाओ, द्वापर में जब पांडव माँ का यज्ञ रचाएंगे उस यज्ञ पर देव कुर्बान कर सको तभी इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। समय गुजरा है। तारा अपनी भक्ति की शक्ति से इंद्र के दरबार में अवसर बना और रुकमन छिपकली की ओर में हस्तिनापुर में घूम रही है। एक दिन माँ सिंह पे सवार होकर जा रही है और माँ का वजीर लंगरी चवल करता चली जाए। माँ ने सिंह को रोककर कहा लंगरी जाओ, यहाँ मेरे बड़े भक्त हैं, उनसे कहना कि माँ आई है। माँ ने कहा दर्शन दो और दर्शन ले जाओ। लंगरवीर पांडव के पास पहुंचकर बड़े प्रेम से उस जगजननी का जयकारा लगाया है। बोल सच्चे दरबार की जय। पांडव को खड़े हुए, कहने लगे लंगरवीर क्या बात है? कहेंगे माँ आपकी बस्ती में आई है और माँ ने कहा दर्शन दो और दर्शन ले जाओ। पांडव नंगे पांव माँ के दर्शन को चल गए।
माँ के चरणों में प्रणाम किया, कहा माँ हमारे लिए कुछ सेवा भी बताओ। तो माँ कहने लगी पांडव तुम यहाँ पर एक मेरा मंदिर बनवाना शुरू कर दो। जब मेरा मंदिर बनकर तैयार होगा मैं इस मंदिर में आकर जरूर निवास करूंगी। माँ ये आशीर्वाद देकर गई। पांचों पांडवों ने माँ का मंदिर बनवाना शुरू किया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ पांचों ने माँ के चरणों में विनती की कि माँ आपकी दया से आपका मंदिर बनकर तैयार है, अब तो आकाश में निवास करो। आकाशवाणी हुई पांडव इस मंदिर में इस भवन में जो निवास करूंगी, पहले यज्ञ करो। अब यज्ञ की तैयारी होने लगी। पांडव का दो सारे ऋषि मुनियों को निमंत्रण देने जा रहा था। रास्ते में उनके गुरु जी का आश्रम था। गुरु जी ने देखा कि पांडव का दूत आ रहा है, बुलाकर पूछे किधर जा रहे गुरुवर, आज पांडव माँ का यज्ञ रचा रहे हैं, उस यज्ञ का निमंत्रण सबको देने जा रहा है। मेरे लिए अलग कोई निमंत्रण है? आपके लिए अलग कोई निमंत्रण नहीं। गुरु जी क्रोध ना कहिए मेरे शिष्य हैं और मुझसे पूछे भी ना, वो माँ का यज्ञ रचा रही है, देखता हूँ कैसे यज्ञ संपूर्ण करते हैं। अब क्रोध में कह तो दिया। सारे ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर के पांडव का दूत पहुंचा है। आकर पांडव से कहा गुरुजी ये कहा है, कोई बात नहीं। सब ऋषि मुनि पहुंच गए, यज्ञ की तैयारी होने लगी। सब ने कहा आज आपके गुरु जी नहीं आए, कहीं वो किसी कारणवश नहीं आ सके हैं, आप यज्ञ आरंभ कर सकते। यज्ञ आरंभ हुआ है। गुरु दुर्वासा जी ने क्या किया, भोले शंकर का आह्वान कर दिया। भोले शंकर प्रकट होकर कहेंगे शिवन क्या चाहते हो? कहेंगे प्रभु एक वरदान दे दीजिए, आज जिस पंछी का रूप धारण करना चाहूं उस पंछी का रूप धारण कर सकते। भोले शंकर भोले बाबा ने वरदान दिया है। गुरु दुर्वासा जी ने एक पंछी का रूप धारण किया, उस यज्ञ की ओर जा रहे। रास्ते में देखते क्या है, एक जगह मरा हुआ सांप का कंठ पड़ा, पंजों में लिए बड़े खुश हुई। आज पांडव का यज्ञ जरूर संपूर्ण होगा। ये सांप का करंट उस प्रसाद में डालूंगा, जो खाएगा बचेगा नहीं, और जो बच गया उसका पांडव को शराब देगा। यही सोच कर जा रहे थे। जहाँ माँ का प्रसाद बढ़ रहा है, पेट के ऊपर आसन लग रहा है। भक्त माँ की बेटे में लीन थे। उस पंछी ने क्या किया, अडोल सांप का करंट उस प्रसाद में डाला है, अपने उड़ारी मार गए। नजर किसकी पड़ी, इंद्र के दरबार में तारा की। नृत्य करते हुए पाँव का है। इंद्र ने कहा तारा बात है, कहेंगे प्रभु आज मात्र लोक में ये अनर्थ हुआ है, उस पंछी ने बड़ा जुर्म किया है। इंद्र क्रोध ना कहेंगे तारा इंद्र लोक पर रहकर नीचे मात्र लोक पर नजर रखती हो, जाओ जाकर मात्र लोक पे जन्म लो। और दूसरी नजर किसकी है, उस छिपकली की जो घूम रही है, सोच रही मेरी जुबान नहीं जो भक्तों को बता सकूं, पर करूं तो करूं क्या। घूमते घूमते उसे याद आ गया कि बहन ने कहा था देख कुर्बान करोगी इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। ये खुशी के मारे प्रसाद के इर्द गिर्द घूम रही। भक्तों ने पेट समाप्ति प्रसाद को नजर पड़ी है, छिपकली प्रसाद में कूद पड़ी। जैसे कूदी है, भक्तों को क्या मालूम, भक्तों के मुंह से निकला क्या, निचली तूने निष्काम किया है, जा तेरा नीचों के घर। छोटी सी गलती की थी, सजा मुक्त हुई नहीं। दूसरे भक्तों ने फिर सुना। अब भक्तों ने राय की अब इस प्रसाद को तो नदी में जल प्रवाह किया जाए, और दूसरे प्रसाद की तैयारी करते हैं। जैसे भक्तों ने उस प्रसाद को नदी में जल प्रवाह करने की तैयारी की गई, देखते क्या है, ऊपर तो छिपकली है, नीचे सांप का करंट। उस सांप के करंट को देखकर भक्त कहते हैं तो कोई माँ की बड़ी पुजारी है, जिसने अपनी जान देकर हम सबको बचा लिया। हमने क्या किया, उल्टे इसे शराब दे दिया है, वो तो वापस हो नहीं सकता। सब ने राय की और अपने पुण्य काम उस छिपकली के नाम अर्पण कर जब तेरी 84 कट जाए तो राज कन्या हो। वरदान भी मिल गया। साथ में राजा स्पर्श माँ का बड़ा भक्त हुआ है। एक दिन भक्तों को बुलाकर माँ का इसी तरह दरबार सजाया है। माँ की ज्योत प्रचंड की आधी रात के समय जब भक्तों ने उस जगजननी का आह्वान किया,
आह्वान के साथ राजा स्पर्श मां के चरणों में भक्तों के श्रेष्ठ नारियों की भेंट चढ़ा रहा है। मन मन मां के चरणों में विनती कर रहा है कि मां आपकी दया से हमारे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी एक है जो हमारे घर संतान नहीं है। मां थोड़ी सी दया करो तो वो भी पूरी हो जाएगी। जब प्रेम से मां के चरणों में विनती करता है, मां सपने में आकर वरदान देती है कि राजा आज तुम्हारी भक्ति पर बड़ी प्रसन्न है। वरदान देती हूँ तुम्हारे घर कन्या जन्म लेगी। लड़के का वरदान नहीं दिया, कन्या जन्म लेगी और वो कन्या ऐसी होगी जो मेरी भक्ति का प्रचार और तुम्हारी मत का नाम हमेशा के लिए अमर कर देंगे। राजा सुबह उठा, सोचने लगा मां ने दया की है, कन्या का वरदान दिया, तो ये तो नहीं कहेगा कि हमारे घर कोई संतान नहीं है। समय गुजरा, कन्या ने जन्म लिया। खबर हुई कि राजा आपके घर कन्या ने जन्म ले लिया है। अब राजा दरबार से उठा, महल में कन्या को देखने के लिए पहुंचा है। जैसे कन्या को देखा, हाथ जोड़ मां के चरणों में कहने लगा, मां तूने कहा था कि कन्या जन्म लेगी, लेकिन मां इस कन्या का मस्तक ऐसा नूर से चमक रहा है, मुझे तो ऐसे लगता है कि आपने ही मेरे घर अवतार ले लिया। सारे राज्य में खुशी मनाई गई। जैसे आग के तारे को दोनों पलके बड़े लाड और प्यार के साथ रखती हैं, उसी तरह राजा ने उस कन्या को पाला है और नाम भी तारा रखा। मां की ऐसी ब्याह हुई। अब दूसरे साल दूसरी कन्या ने भी जन्म लिया है। जब दूसरी कन्या ने जन्म लिया तो राजा उस कन्या को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि एक कन्या इतनी सुंदर है, दूसरी सांवले रंग की। अब सांवले रंग को देखकर राजा सोच में पड़ गया कि मेरे घर सांवले रंग की कन्या ने क्यों जन्म लिया। समझ में कुछ न आया। ज्योतिषों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर पूछने लगा। सबने कहा राजन ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी हम कन्या की जन्म कुंडली बनाकर आपको हाल बताते हैं। जब पंडितों ने कन्या की जन्म कुंडली बनाई, हाल देखा, चुप लगा। राजा कहने लगा, पंडित जी आप कहेंगे सारा हाल बताएंगे, आप तो चुप लगा कर कहेंगे राजन क्या कहते हैं, सच कहते हैं आपको डर लग रहा है, झूठ कहेंगे नरको विवाद हो सकता है। राजा कहने लगा, पंडित जी आज तो मेरी तरफ आजाद जो है हमें खोल कर बता दीजिए। कहेंगे राजा सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। एक इस कन्या ने मंगलवार को जन्म लिया है, दूसरा ऐसे नक्षत्र में कन्या ने जन्म लिया है। ये कन्या आपके घर में पलेगी, ये नीचों के घर में जाके ही पलेगी। अब राजा हैरान हो गया, कहने लगा पंडित जी मेरी कन्या है, नीचों के घर में जाकर पलेगी, सारी प्रजा काटते हैं। राजा सब यही कहेंगे कि राजा होकर भी आप एक कन्या को नहीं पाल सकते, आपका सारा धर्म, आपकी सारी इज्जत, सारा मान चल जाएगा। जब आपकी इज्जत रही तो प्रजा कहाँ रहेगी आपका। पंडित जी से अच्छा ये है मैं इस कन्या को जान से मार देता हूँ। पंडित जी कहने के राजा उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस कन्या की हत्या का पाप उसके बारे में सोचा है, विचारा है। पंडित जी इसका प्रायश्चित जरूर करूंगा, ना अपना धन जाने दूंगा, ना अपनी प्रजा का धन जाने दूंगा। पंडित जी कहने के राजा धीरे रखिए, देखते हैं कुछ उपाय निकल। सोच विचार कहने राजा एक उपाय नजर आ रहा। आपने इस कन्या के जन्म से लेकर शादी तक जितना धन खर्चा होना है उतना धन इकट्ठा कर एक लकड़ी का संदूक बनवाकर उस धन को संदूक के ऊपर लगाइए, कुछ धन संदूक में डालकर और इस कन्या को संदूक में लेटाकर नदी में जल प्रवाह कर देंगे। कन्या की किस्मत अच्छी होगी, कोई धन के लालची संदूक को निकालेगा जिससे कन्या के प्राण तो बचेगा। राजा ने जरा भी देर नहीं की, लकड़ी का संदूक तैयार किया है, हीरे लाल संदूक के ऊपर चढ़ गए और मखमल में लपेटकर उस कन्या को नदी में जल प्रवाह कर दिया। जैसे नदी में जल प्रवाह किया है, मां पार्वती को उस संदूक के साथ है और ऐसी जगह पर खड़ा किया है जहाँ सहारा खड़ा था। प्रभात का समय है, पंडित जी स्नान करने के नदी के किनारे पहुंचे। देखते क्या है, एक संदूक
हीरे और लाल से जड़ा हुआ पंडित जी बड़े खुश हुए। कहेंगे आज माँ की दया है जो सुबह इतना धन मेरे हाथ में है। लालच में आगे पंडित जी अपना नित्य कर्म से भूल गए। पकड़ने की कोशिश कर रही है, संदूक पानी में जा रहा है, किनारे पर आ रही है संदूक किनारे पर, क्योंकि पंडितों ने पहले कहा वो कन्या नीचों के घर में पलेगी। अब पंडित जी पकड़ने की कोशिश कर रही है। माँ की ऐसी दिवस पंडित जी को तैरना आता नहीं, अब करे तो करे क्या। प्रभात से जब सुबह होने लगी, पंडित सोचते आप नदी पे सब स्नान करने आएंगे, इस संदूक को निकालेंगे, मेरे हाथ कुछ न लगा, क्यों ना मैं किसी एक आदमी को बुलाकर संदूक को निकाल लूं। पंडित जानकर निकालेगा, अच्छी बात, नहीं निकालेगा आधा हिस्सा लेगा, आधा तो मुझे मिलेगा। ये सोचकर पंडित जी ने पीछे नजर घुमाई तो देखते क्या है, नीचे एक भीड़ चला आ रहा है। आवाज दी तो भीड़ कहने लगा पंडित जी बात क्या। दूसरे दिन मेरी परछाई आपको पड़ जाती है, आप दोबारा स्नान करने चल देते थे, आज अपने बुलावे बात क्या। चले इधर नदी के किनारे पर लाकर का भाई संदूक को देख रहे जरा से निकाल कर। अब भीड़ ने संदूक को देखा, हीरे और लाल से जड़ा हुआ। मन ही मन सोच रखने लगता पंडित जी को तैरना आता नहीं, आज अगर से निकाल के दे दूं, ये कुछ देने वाला मुझे नहीं। पंडित जी कहते हैं भाई निकाल कर ले आओ। फिर कहने लगा पंडित जी सुबह स्नान करना आपको जरूरी है, मुझे नहीं। मैं अगर से निकाल कर ले भी आऊँ, आप पंडित जी हैं, आपकी सब जगह सुनवाई होगी, मेरी सुनेगा कौन, आप खुद निकाल लीजिए। फिर पीछे घूमने लगा। पंडित सोचते अब तो और मुसीबत हो गई, ये नीच है, शोर मचा कर सबको इकट्ठा करेगा, क्यों ना हो मैं इसे लालच देकर देखूं ये करता क्या। ये सोचकर पंडित जी कहते हैं भाई तुम संदूक को निकाल कर ले। संदूक के ऊपर का धन मेरा, संदूक के अंदर जो है वो तेरा, क्योंकि पंडित जी अपने लालच में आ रहे हैं कि ऊपर का धन मुझे मिल जाए। क्या मालूम संदूक के अंदर कुछ है भी कि नहीं, और फिर उससे ज्यादा लालच में था कि जब ऊपर इतना धन है अंदर ज्यादा होगा कम नहीं। फिर सोचने लगा पंडित, जब पंडित जी रास्ते पर आ गए हैं, कपड़े खोले, नदी पे कूदा, संदूक अपने आप भीड़ के पास आया है। भीड़ ने संदूक को किनारे पर लाकर कब पंडित जी आपको देख लिया। पंडित जी ने जैसे संदूक का ढक्कन खोला, वो ढक्कन खुला का खुला, क्यों कन्या का मुद्दा चुस्ते देखकर पंडित जी के होठ उड़ गए। चिंता में पड़ गई कि अब तो भीड़ कहेगा पंडित सब आप ले जाइए। अब इस कन्या को पालने में सारा धन गया, झूठ की मुसीबत गले में पड़ गई। चिंता में देखकर भीड़ कहने लगा पंडित जी बात क्या है, कहीं ज्यादा धन है क्या, कल आकर देख लो। भीड़ ने जब संदूक के पास जाकर देखा तो उस कन्या को देखकर इतना खुश हुआ है, कहने लगा पंडित जी अपनी अकेली चिंता कर रहे हैं, आज मुझे अपनी शर्त मंजूर है। इस संदूक के अंदर जो धन है सब आप ले जाइए। पंडित जी कह रहे बात क्या है, कहिए पंडित जी हमारे कुछ संतान नहीं, आज माँ की दया है जो इसी बहाने हमें संतान का मुंह देखने को मिला है। सारा हाल पंडित जी ने अपने गमछे में बांधा, घर की ओर चल गए और भीड़ भूखा औलाद का था, उस कन्या को लेकर घर की ओर चल गए। पत्नी दरवाजे पर है, दूर से पूछती है किसकी जानकारी है, किसकी गोद उजाड़ी है, जिस बच्चे को लेकर आए हो। कहेंगे घर के अंदर चलो, मैंने किसी की जान नहीं मारी है, मैंने किसी की गोद नहीं उजाड़ी है, आज तो उस मां ने हम पर त्याग की है जो हमें संतान का मुख दिखाया है। दोनों बैठ माँ की शरणों में माँ का ध्यान कर रहे हैं कि माँ तूने हम पर त्याग की है, हमें संतान का मुख दिखा दिया, माँ एक दया और कर दो, किसका भोजन भी मुझे दे दो। जैसे माँ की शरणों में विनती की, माँ झकझकी ने उसी समय दया की है, उस भिलनी की छाती में दूध आने लगा और वो कन्या दूध पीकर बड़े लाड प्यार के साथ पलने लगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। थोड़ी बड़ी हुई तो नीचों के घर खाने को मिला क्या, फिर वही मांस और मदरा। अब मांस मदरा खाते हुए ये कन्या जवान हुई और उधर बड़ी बड़ी तारा वो जवान हुई। राजा ने उसकी शादी अयोध्या में
राजा हरिश्चंद्र के साथ की है और इसके लिए वर्त हो गया है। अयोध्या में ही जो भीड़ों का मुखिया था, जिनकी नौकरी महलों में सफाई करने की, उसी का लड़का मिला। दोनों बहनें एक नगर में पहुंच गई हैं, एक रानी है और एक नौकरानी है। कुछ समय गुजरा, एक रुक्मन की साथ कहती है, रुक्मन रोज तो महलों में सफाई करती हूँ, अब कल से सफाई तुमको करना, मेरे साथ चलो, जगह देख लो। रुक्मन अपनी साथ के साथ जाकर जगह देखी, सफाई करने लगी है और सफाई करते समय गुजरा है। अभी तक कितना ही जानती है कि तारा रानी है और रानी इतना जानती है कि रुक्मन मेरे महलों में सफाई करने वाली नौकरानी है। कुछ समय गुजरा, एक दिन तारा ने भक्तों को बुलाकर इसी तरह दरबार सजाया है ज्योत प्रचंड की। जब माँ की ज्योत प्रचंड हुई तो माँ ने सोचा दोनों बहनों को एक जगह जन्म दिया, फिर अलग किया है और आज दोनों बहनें एक नगर में हैं। समय बहुत अच्छा है कि दोनों को मिला दे। ये सोच माँ ने रुक्मन की नींद जल्दी खोल दी। जब नींद खुली है, सोचा सफाई का समय हो गया है, झाड़ू टोकरी ले महलों की ओर सफाई करने के लिए जा रही है। जैसे माँ के भवन के दरवाजे से गुजरती है, इधर भक्तों ने बड़े प्रेम से चुपजंगी का जयकारा लगाया है, बोल सच्चे दरबार की जय। ऐसी आवाज नहीं थी माँ की। देखिए आपकी आवाज संगत बहुत है। उस जयकारे की आवाज रुक्मन के कानों में एक आवाज पड़ी, पांव रुका। सोचती है कि इतनी अच्छी आवाज है, कितने दिनों के बाद ये सुनने को मिली है, क्या मालूम कल ये सुनने को मिले या ना मिले। सफाई तो रोज करती हूँ, थोड़ी देर के बाद जाके कर दूंगी। उस नीच के मन में एक जयकारे में पांव रख दिया। वैसे भी कहते हैं ना माँ के प्रेमियों, इश्क दिल के कांटों से तुले या ना तुले, ये मुख अपने हाथों से धुले या ना धुले, आज की रात को गनीमत समझना भक्तों, कौन जाने कल फिर आँख खुले या ना खुले, ये तो वो जानता है। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भी जयकारे की आवाज नहीं है। अभी एक बात बताइए, वैष्णो देवी के दर्शन करके कौन कौन है? कोई नहीं गया वैष्णो देवी के दर्शन करने? एक गए, हम लोग भी गए। इधर से एक है, बाकी इधर से भी कुछ हाथ होते हैं। जब हम यहाँ से 2000 किलोमीटर चलते हैं, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ जाते हैं। 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद शिव माँ के दर्शन की बारी आती है। आप लोगों ने गौर किया या नहीं, यहाँ कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक आवाज आती है। वो कौन सी आवाज आती है? जय माता। वहाँ जय माता दी करते ही गुफा के अंदर प्रवेश होता। माँ के दर्शन की जब बारी आती है, जब माँ का दर्शन होता है, कितनी देर तक? एक पल, दो पल। उस एक पल में हमें अपनी खुशी मिल जाती है कि हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। कहाँ 2000 किलोमीटर, कहाँ 14 किलोमीटर की चढ़ाई, कैसे साल गुजरता है ये वो माँ जानती है। अब किस किस को विश्वास है कि माँ इस ज्योत के अंदर विराजमान है? सबको विश्वास है कि माँ एक पल में इतनी खुशियां देती है। अभी 1 घंटा जो आप लोग कथा सुन रही है, ध्यान माँ के चरणों में। जब 1 घंटे में कितनी खुशियां माँ देगी वो माँ ही जानती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और एक बात बता दो, अब जयकारे की आवाज पूछी। जो कटरा से हम लोग चढ़ाई चढ़ते हैं, जब जो प्रचंड होती है, हम लोग चढ़ाई चढ़ माँ के दरबार जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में ढोल नगाड़ों के साथ हम नाचते गाते गप्पे मारते हुए माँ के दरबार में पहुँचते हैं। और ये जब ज्योत प्रचंड हुई, आप लोगों को चाय नाश्ता भी मिला, भक्तों ने भजनों में झूम कर नाच कर दरबार तक पहुंच गई। अब ये जो समय है परिवार का समय, माँ से मिलने का समय, ये जो समय रुक्मन के कानों पे आवाज पड़ी है, पाँव रुका है, बाहर बैठी है, माँ के भजनों में लीन हुई, उसकी आंख लगी, सो गई। जब सो गई, भक्तों ने माँ की आरती की है, ज्योत को भोग लगाया गया। अब रानी अपने हाथों से भक्तों को प्रसाद बांटी।
प्रसाद बांटते हुए जब बाहर दरवाजे पर नजर पड़ी तो देखती क्या है, कोई माँ का प्रेमी सोया है। जाकर कहती है कौन माँ का प्रेमी सोया, उठो प्रसाद लो। रुक्मन हड़बड़ा गया। सर पर रानी को देखकर हाथ जोड़कर कहती है, रानी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं मालूम या आप हैं, मुझे आवाज अच्छी लग रही थी। तारा ने कहा, रुक्मन ये माँ का दरबार या उच्च नीच का भेदभाव नहीं, लो प्रसाद। अब जैसे तारा ने रुक्मन को प्रसाद दिया, इतना प्रेम इतनी श्रद्धा उसने प्रसाद लेने में दिखाई है कि रानी को भी शक होगी। हो न हो ये नीच तो हो नहीं सकती, ये जरूर कोई बड़े खानदान की है। अब समझ में कुछ न आया। तारा माँ के चरणों में पहुंच माँ का ध्यान कर रही है कि माँ आज तू बता दे ये कौन। जैसे माँ का ध्यान किया है, पता चला तारा रुक्मन और कोई नहीं, तेरी छोटी बहन है। सारी बात मुझे याद आ गई कि मेरे कार्य छिपके लिए मिल गई थी। प्रसाद का थाल वही रखा है, बाहर दौड़ उसे अपनी बहन ने बुलाया, अब सीने के साथ लगाया। रुक्मन हैरान होकर कहेंगे, आप रानी हैं, मैं नौकरानी हूँ, हम बहनें कैसे हो सकती हैं। तारा ने कहा, रुक्मन मैंने माँ की भक्ति की है, उस माँ की भक्ति से आज मुझे मालूम चला है कि मेरी छोटी बहन है और तूने मांस और मदरा खाकर अपनी सारी सुध भुला दी। तो कहने लगी, बहन जी मैं जितनी देर बैठी हूँ उतनी देर मेरे कानों पे एक आवाज पड़ रही थी। वो क्या कि माँ के दर पर जो आता है माँ कुछ न कुछ जरूर देती है। तो आज एक मेरी आपकी माँ से मनोती करवा दें कि अगर माँ मेरे घर में एक लाल दे दे तो मैं भी भक्तों को बुलाता, इसी तरह माँ का दरबार सजाऊंगी, हलवे चने का भोग लगाऊंगी। माँ जब ये तारा भक्तों के सहित खड़ी है, रुक्मन हाथ जोड़कर माँ के चरणों की मनोती करता है कि माँ मुझे एक लाल दे दे, मैं भक्तों को बुलाकर तेरा दरबार सजाऊंगी, तेरे तुझे हलवे चने का भोग लगाऊंगी। माँ ने उस मनोती को स्वीकार किया है और समय गुजरा, रुक्मन को एक लाल और लाल दिया है। इतनी खुशी उसने मनाई है कि जो बात माँ के आगे कही थी वो भूल गई कि मैंने कोई माँ के आगे मनोती भी मांगी है। लाल 1 साल 2 साल आज 5 साल का हो, पर माँ की उसमें मनोती नहीं थी। एक दिन माँ सिंह पे सवार होकर जा रही है और माँ का वजीर जो लंगरवीर था वो चवर करता जा रहा है। सोचने लगा, रुक्मन भूल गई है, आज देखता हूँ माँ को याद रखेंगे। ये सोचकर लंगरवीर ने क्या किया, प्रसाद निकाला, दांत पे रख के जोर से दबाया, आवाज हुई तो माँ ने कहा, लंगरवीर क्या खा रहे हो? उसके प्रसाद आज मुझे नहीं दिया। कहेगा, माँ तो लोग की जीभ की तरह कमजोर से मांगा है, ताकतवर के पास आप नहीं देते। अब इतना कहने की देर थी कि माँ को क्रोध में आगे कहने लगे, तू जानता मैं आज शक्ति हूँ, मेरे आगे ताकतवर है कौन, बतला मुझे। जब देखा कि माँ क्रोध में आ गई, हाथ जोड़कर कहेगा, माँ मैं तेरे चरणों का सेवक हूँ, हर समय तेरे चरणों के पास हूँ। प्रसाद आज मैंने खाया है, आपने मुझसे मांगा। रुक्मन आई थी आपके घर पे, आई थी, उसने झोली फैलाई, मैंने उसकी झोली तो मार दी। माँ और भी कुछ कहा था यज्ञ कराऊंगी तो लाल 5 साल का हो गया। माँ अगर उससे आप अपनी मनोती लेंगी तो प्रसाद आपको मिलेगा और मुझे नहीं। माँ ने कहा इसी बात है, देख मैं जिस तरह ब्याह करते अपने बच्चों पर, बच्चे उसी तरह मेरी मनोती दे देते हैं। जो नहीं देते हैं किसी कारण से भूल जाते हैं, उन्हें कैसे याद कराती तुझे भी बतला देती हूँ। ये कहकर माँ वहां से अलग हुई है और कहाँ पहुंची, जहाँ रुक्मन अपने लाल को सीने के साथ लगाकर सोई थी। माँ सपने में जाकर कह लगी, रुक्मन मेरी मनोती दे दे, नहीं तो तेरे इस लाल को डराऊंगी, अगर तुम नहीं मानोगी तो इसे जान कर निकल खत्म कर। अब रुक्मन डरी हुई उठी और सीधा रानी के पास जाकर कह लगी, रानी आज तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तारा ने कहा, बात क्या है? तो आज माँ ने मुझसे ये कहा, तूने वो माँ की मनोती दी नहीं। तो रानी वो बात मेरे दिमाग से निकल गई।
मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं, आज माँ ने याद दिलाई। जब भक्तों से कह दो मेरे घर यज्ञ कर दिया, रानी मेरे निज घर पर यज्ञ पर आएंगे क्या? जाओ से भगत नहीं मानेंगे, मैं कुछ उपाय जरूर निकालता। रुक्मन भक्तों के पास पहुंची है, भगत कह रहे हम तुम्हारे घर यज्ञ नहीं कर सकते, माँ की मनोती है तो अपने नाम की भेंट दे दो, हम तुम्हारे नाम का मंदिर में यज्ञ कर देंगे। कहने लगी मैं रानी से पूछती हूँ, रानी जैसा कहेगी मैं वैसा करता हूँ। रुक्मन रानी के पास पहुंची तो रानी ने कहा क्या बात? कहती आज भगत मेरे घर यज्ञ नहीं कर सकती, कहती माँ की मनोती है अपने नाम की भेंट दो, हम मंदिर में यज्ञ करेंगे। तारा ने कहा रुक्मन माँ की जो घर में प्रचंड होनी चाहिए, माँ का आसन घर में लगना चाहिए, तुम जाओ से नाई को साथ लेकर अपने घर चावल केसर चरण तक जो माँ का निमंत्रण है मेरे पास देते। मैं देखती हूँ भगत कैसे नहीं यज्ञ करते हैं। रानी भगत तो मेरे घर यज्ञ पर आएंगे, पर आपको मेरे घर यज्ञ पर आना होगा। तारा ने कहा रुक्मन अगर माँ की दया हुई मैं तुम्हारे घर यज्ञ पे जरूर आऊंगा। रानी ने हाँ की है, रुक्मन से नाई को साथ लेकर घर गए, चावल केसर चरण कर जो माँ का निमंत्रण है भेज दिया। से नाई डल लेकर पहुंचता है, कहेगा आपने डल मंगाए किस लिए? रुक्मन के घर यज्ञ कराएंगे उसी के लिए। रानी भगत बीच घर यज्ञ पे जाते हैं, कहते हैं एक बात बताता, जो भक्त माँ की यज्ञ डल ले लेता है, माँ का निमंत्रण ले लेता है, उससे यज्ञ पे जाना पड़ता है। कहेंगे घर में कितनी भी मुसीबत आ जाए, जिसने माँ के डर ले लिए हैं उसे एक बार तो माँ के डर पे आना जरूरी। तुम जाओ भक्तों के पास, आज भगत पूछे तुमसे जागरण, सबको एक ही बात कहना है कि मैं बार बार सबको नहीं बतला सकता, आप सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ। जब सब भक्त इकट्ठे होंगे, सब भक्तों के हाथ में पहले डर रखना, तब कहना जागरण मंगलवार को रुक्मन के घर। रानी ऐसा करने तो रुक्मन के घर यज्ञ हो जाएगा। सिन्हा ऐसा ही कर दो, फिर भी अगर तुम्हें भगत मत कह दे तो कह देना तारा रानी ने डल लिए है वो रुक्मन के घर यज्ञ जा रहा। कहने लगा ठीक है। सिन्हा भक्तों के पास पहुंचा, भक्तों ने पूछा जागरण, आप सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ। जब सब भक्त इकट्ठे हुए हैं, सब भक्तों के हाथ में डर रखकर तब भक्तों जागरण मंगलवार को रुक्मन के घर। रुक्मन का नाम सुनते ही भगत कहने लगे नहीं तुमने क्या किया? यज्ञ पे जाएंगे सारा धर्म नष्ट हो गया, नहीं जाते हैं माँ के दोषी बन जाएंगे। सिंह ने कहेगा भक्तों सारे राज्य की माँ का तारा रानी है, माँ की सबसे बड़ी पुजारन है, जो वो रुक्मन के घर यज्ञ पे जाए उसका धर्म जाना उससे बड़ा धर्म तो लोगों का नहीं। रानी ने नाम सुना, हाँ करता। जब भक्तों ने हाँ की है, अब सेठ नाई ने क्या किया, सीधा जाकर राजा से चुगली करता है कि राजन आज तो आपका सारा धर्म नष्ट हो गया। सेठ नाई हुआ क्या? राजा आपकी राजा नीचों के घर यज्ञ पे जा रही है, धर्म में जाएगा तो क्या होगा? सिंह नहीं मैं मान नहीं सकता राजा, आप मान नहीं सकते, आपको दिखला सकता हूँ। वो कैसे? आपके महलों में जो रुक्मन सफाई करती है उसके घर जागरण है, रानी ने डर ली है वो यज्ञ पे जाएगी, आप रोक सकते हैं तो रोक क्योंकि इसमें कौन सी बड़ी बात। मंगलवार को महलेदार पहरेदारों को तैनात करूंगा, महलों के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा, तो रानी कैसी यज्ञ पे जाएगी? राजा वो माँ कितनी बड़ी पुजारन है, एक बार रानी ने माँ से कहा नहीं और आपके पहरेदार कहाँ होंगे, रानी यज्ञ पर पहुंच जाएगी। सिन्नाई से तुम इतना जानते हो तो तुम्हें उपाय बता दो। राजा एक उपाय है, आप सारी रात जाग जाए तो रानी यज्ञ पर ले जा सकते हैं, और जागने का उपाय यही है कि मैं आपकी उंगली चीर कर नमक लगाकर पट्टी बांध दूं, न दर्द से नींद आएगी न रानी यज्ञ पे जा सकेगी। कहने लगा ठीक है मंगलवार को आ जाए। अब मंगलवार को राजा सिंहासन से उठकर जैसे जाने लगा, सिंह नाई ने उंगली कहा राजा सुन लीजिए, उंगली चीर दी, नमक लगाकर पट्टी बांधी है। कहने लगा राजन
आज रानी ने आपको पूछ दिया हुआ क्या, और गलती से आपने कह दिया कि सेनाई ने मेरी उंगली चीर दी, मेरे लिए मुसीबत है। सिर नहीं झुकता है, जल्दी को आज हमें बहुत दर्द है। राजा आज आपकी रानी 2 सवाल करेगी। अब राजा सोचता, पहले कहता था रानी बड़ी पुजारी है, और मुझे उससे बड़ा पुजारी ये लग रहा है कि मेरी रानी वो क्या पूछेगी वो भी से मालूम। पहले कहो राजन जाती रानी पहला सवाल आपसे यही पूछेगी कि आपको ये क्या, तब आप इतना कह दीजिएगा सिंहासन से उठने वक्त गिरा हूँ, चोट लगी। दूसरा सवाल, किसी वैद्य हकीम को बुलाऊं जो आपको मलहम पट्टी करे, आपको आराम मिल सके, नींद आ सके, तब आप इतना ही कह दीजिएगा कि मेरा सर अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ तो नींद आ सकती है। राजा कहने लगा, सेनाई ये बात पहले बतलाते तो उंगली छीनने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना सर रानी की गोद में रख के सोता, नींद आने पर रानी ने मेरे सर को उठाना था, मेरी नींद खुल जाती। सेनाई कहने लगा, राजा इतना तो आपने कर दिया, इतने पर भी मुझे उम्मीद है कि रानी यज्ञ पर पहुंच जाएगी। कहने लगा, ठीक है देखता हूँ। राजा महलों के पास पहुंचा, रानी ने पूछा हुआ क्या। रानी आज सिंहासन से उतर गिरा हूँ, चोट लगी, किसी वैद्य हकीम को बुलाऊं? क्या लगा, नहीं मेरा सर गोद में लेकर बैठो तो नींद आ सकती है। रानी को शक हुआ किसी ने चुगली कर दी है। कोई बात नहीं, जो माँ को मंजूर है। रानी राजा का सर अपने गोद में लेकर बैठी है। उधर भक्तों ने जाकर रुक्मन के घर माँ की ज्योत प्रचंड की, माँ का यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ आरंभ हुआ, रानी माँ का ध्यान कर रही है कि माँ मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई, कौन सी गलती हो गई कि मुझे अपने यज्ञ पर नहीं बुलाओगी। आधी रात के समय रानी ने मन ही मन माँ के चरणों में पुकार लगाई कि माँ जगजननी ने क्या किया, राजा को आलस दे दिया। अब जब आलस दिया है, रानी ने देखा कि राजा सो गया है, सर को उठाया, नीचे तकिया रखा और यज्ञ पे चलने की तैयारी की। महल से बाहर निकलने लगी, देखती क्या सारे दरवाजे में बंद। माँ क्या मुसीबत, एक मुसीबत से निकालकर दूसरे में लाकर खड़ा कर दिया, जाओ कैसे। नजर ऊपर उठी, देखती क्या एक रोशनदान खुला। उस रोशनदान को देखकर कहती है, माँ यही एक रास्ता है महल से पार जाने के लिए, अगर इससे उतरते वक्त मैं गिर के मर गई तो माँ तुम्हारे चरणों में हूँ, और अगर उतर गई तो तुम्हारे दरबार। रानी ने अपने आप को माँ के चरणों में सौंप दिया। उस रोशनदान के द्वारा रानी महल से बाहर आई। माँ माँ पुकारते जा रही है, अंधेरी रात है, बिजली चमकी है। एक चोर की नजर रानी पर पड़ी। चोर ने देखा आज की रात बड़ी अच्छी है, जो इतने बड़े घर की स्त्री चली आ रही है, जिसने पूरे गहने पहने, अगर लूट लूट कुछ दिन तो आराम मिलेगा। ये सोचकर चोर ने रानी को पकड़ने की कोशिश की। रानी तो माँ माँ पुकारते जा रही है, अपने तन की भी सुनते। चोर ने हाथ लगाया है, साड़ी के पल्ले का किनारा फटा, पैर का पौवा चोर के हाथ में लगा है। रानी माँ माँ पुकारते सीधी रुक्मन के घर यज्ञ पर पहुंची। रुक्मन के घर यज्ञ पर पहुंची है तो रुक्मन ने रानी के गले में फूलों के हाथ डाले हैं, बैठने के लिए उपचार आसन दिया, और भक्तों ने प्रेम में आकर माँ की बेटी उठाई। उधर राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। जब नींद खुली है, सर पे रानी को न देखा तो पहरेदारों से दासन पूछता है। सबने कहा, राजा हमने तो किसी को महल से बाहर जाने दिया नहीं। राजा को सेनाई की बात याद आता है। क्रोध में क्या पहने हैं, रानी को देखने जा रहा है। रास्ते में वही चोर खड़ा है जो साड़ी के पल्ले को उठाता और रखता। अब राजा देखा कि आधी रात के समय चोर के सिवा तो कोई हो नहीं सकता। पूछता, भाई तू कौन है? चोर कहेगा, मैं तो चोर, तू कौन है? अब राजा सोचता कैसे कह दूंगा राजा हूँ। एक तो ये भाग खड़ा होगा, उससे मुझे रानी का पता नहीं चलेगा। बहाना करके कहता है, भाई मैं भी चोर हूँ। चोर कहेगा, थोड़ी देर की है, थोड़ी देर पहले आया तो यहाँ से बड़े घर की स्त्री गुजरी है, भाई वो कई किधर मुझे देखता हूँ। चोर कहेगा, उसे क्या देखते हैं? ये साड़ी का पल्ला है, पैर का पौवा है, इसमें ना जाने क्या जादू है। मैं उठाता हूँ, मुझे बंद हो जाती है, रख देता हूँ तो ठीक हो जाती है। राजा ने देखा, पहचान लिया रानी का है। बहाना करके कहता है, भाई मुझे थोड़ा सा नजर आ।
चोट कहने लगा तुझे आता थोड़ा बड़ा ले जाइए, मेरे किसी काम का नहीं है। राजा साड़ी के पल्ले को पैर के पूरे को लेकर ढोलक और छाने की आवाज सुनता हुआ रुक्मन के घर यज्ञ पर पहुंच जाता है। जब रुक्मन के घर यज्ञ पर पहुंचा, अंदर जाने लगा, पाँव रुक गए। सोचता है अगर अंदर गया मुझे देख कर सब खड़ी हो गई, रानी क्या कर रही है इसका पता मुझे नहीं चलेगा, क्यों ना मैं झरोखे में खड़ा होकर देखूं कि रानी क्या कर रही है। राजा एक झरोखे में खड़ा होकर क्या देखता है कि रानी गले में फूलों के हाथ डाले ऊंचे आसन पर है, भक्त माँ की बेटे गा रहे हैं और इतने में रुक्मन के पति ने ज्योत के सामने प्रसाद रखा है, ज्योत को भोग लगाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब ज्योत को भोग लगाया गया, देखिए पूरी कथा करें तो फिर बीच में भोग लगा दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब रुक्मन के पति ने ज्योत को भोग लगाया, सारे भक्तों को प्रसाद दिया, पर किसी भी भक्त ने वो प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद क्या था? मांस का। किसी ने जाकर कहा रुक्मन तुम्हारे घर यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, किसी भी भक्त ने तेरे घर प्रसाद नहीं खाया। सब कहते हैं जब तक रानी प्रसाद नहीं खाएगी कोई भी भक्त प्रसाद मुंह नहीं लगाएगा। रुक्मन रानी के पास पहुंची है, जाकर का रानी मेरे घर यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। सब कहते हैं जब तक आप प्रसाद नहीं खाएंगे कोई भी भक्त प्रसाद मुंह नहीं लगाएगा। तारा ने कहा रुक्मन तेरे पति ने मुझे जो प्रसाद दिया है वो मेरे पति के लिए, अगर मुझे प्रसाद खिलाना है तो मुझे और। रुक्मन के पति ने तारा को और प्रसाद दिया। तारा ने माँ काली का आह्वान कर वो प्रसाद मुंह लगा। सारे भक्त प्रसाद खाकर अपने घर चले गए। रानी बाहर निकली, थोड़ी दूर पहुंचती है, देखती क्या राजा नंगी तलवार लेकर खड़ा है। कहीं माँ तो सोया छोड़ कर आई थी। राजा कहेगा रानी तुझे शर्म नहीं आती, नीचों के घर यज्ञ पे जाती हो, जरा अपना गोद खोल कर दिखा दो। राजा गोद महलों में चल कर देखिए, यहाँ गोद खोल कर मेरी इज्जत होती है। रानी एक तो नीचों के घर यज्ञ पर गई हो, दूसरा मांस का प्रसाद लेकर मेरे महलों में जाओगी। राजा मेरी गोद को तो 5 सुपारी 1000 नारियल फूल। रानी मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं मान लेता कि तेरी गोद में 5 सुपारी 1000 नारियल फूल है। फिर डरने की बात क्या? खोल दो। गोद महलों में चल कर देखिए, यहाँ गोद खोल कर मेरी इज्जत पड़ती है। रानी तेरी गोद को मैं यही देखूंगा। एक हाथ में तलवार है, दूसरा हाथ रानी की गोद को डालने लगा। तो रानी कहती है राजन वो माँ जब तक मेरे साथ है तलवार ऊपर के ऊपर रहेगी, नीचे नहीं आ सकता। कहने लगा ठीक है देखता हूँ। एक हाथ में तलवार थी, दूसरा हाथ रानी की गोद को डाला है। रानी ने माँ को पुकारा कि माँ अब लाज मेरी तेरे हाथ में। जैसे का लाज मेरी तेरे हाथ में है, राजा ने गोद को जैसे खोला, सारा का सारा प्रसाद जितना था पद्म पचमेवा का प्रसाद बन गया है। राजा ने जो तलवार उठाई थी जमीन पर कर रानी तुम्हारी भक्ति का पद क्या वो तो बतला दो। राजा ने ये खंडे की धार है कि जिधर चलता है उधर वार करेगा, आपको बर्दाश्त होने वाला नहीं। रानी तेरी माँ की शक्ति एक बार मैंने देख ली, अब एक बार और देख ली। भगवान रानी ने कहा राजन छोड़ दीजिए, मैंने कहा ना आपसे बर्दाश्त होने वाला नहीं है। नहीं तेरी माँ की शक्ति और मैं जरूर देख लेंगे। जब रानी ने नहीं बताया तो राजा क्या कहता है रानी तू नहीं बतलाती तो आज मैं तुझे बतला देता हूँ। मैं जिस घोड़े पर सवारी कर रहा हूँ उस घोड़े की बलि दूंगा, भक्तों को बुलाकर माँ की ज्योत पर मैं प्रचंड करूंगा और तेरी माँ सच्ची है मेरे महलों में आकर मेरे मरे हुए घोड़े को जिंदा कर। रानी कहेंगे राजा वो नीच था जिसने माँ का भोग लगाया है, आपको शोभा नहीं देता। राजा हट में था, महलों में गया, अपने घोड़े की बलि दे दी, भक्तों को बुलाकर माँ की ज्योत प्रचंड करती। रानी एक कोने पर बैठी है, माँ के चरणों में माँ का ध्यान कर रही है कि माँ आज राजा ने
माँ का भोग लगा कर शक्ति देखनी चाहिए। मन ही मन माँ के चरणों बैठे बैठे ध्यान कर रही है। जब प्रभात हुई तो रानी से बर्दाश्त न हुआ। माँ और रानी एक हो। माँ रानी के अंदर समा जाती है और राजा से कहती है, राजा तुम्हें शक्ति दिखना चाहता है, छोड़ दो अपनी हट को। आज शक्ति हूँ, मेरी शक्ति का पार किसी ने नहीं पाया है। तुम्हें शक्ति क्या देखना चाहता है? क्या माँ एक बार देखती है, एक बार देखनी है। माँ ने कहा राजन छोड़ दो। माँ ने कहा राजन छोड़ दो। कहकर नहीं, तेरी माँ की शक्ति और मैंने देख ली है, एक बार माँ ने कहा राजन मैंने कहा ना छोड़ दो। जब माँ के कहने पर भी राजा नहीं माना है तो माँ क्रोध में आ गया, क्योंकि माँ का भोग लगाकर शक्ति देखनी है। तो इस घोड़े की बलि देकर मेरी शक्ति क्या देखती हूँ? तुम्हारा एक लाल एक ही जिगर का टुकड़ा रोहितास कहेगा, हाँ आज उसकी बलि दे दो, उसका भोग बनाओ, मैं तुझे दिखाऊं कि अपनी शक्ति। कहेगा माँ मुझे वो भी मन। माँ ने कहा राजा सोच लो, अभी भी समय है, क्योंकि तेरे वंश में एक ही लाल। कहेगा माँ मैंने कहा ना तुझे शक्ति देखनी है तो देखनी है। इतना कहकर माँ शांत हुई। राजा ने अपने लाल को आवाज दी है। लाल महल से आया, कहेगा पिताजी सर चरणों में हाजिर। रोहितास आज तेरे सर की मुझे जरूरत है। कहेगा पिताजी सर पर चरणों में हाजिर है। जैसे कहा सर चरणों में हाजिर है, रोहितास ने कहा सर चरणों में हाजिर है, उठाई तलवार राजा ने लाल का सिर धड़ से अलग कर दिया है। टुकड़े टुकड़े अपने लाल का उसने कर दिए। टुकड़े टुकड़े करके बर्तन पे डाल चूल्हे पे चढ़ा था। नीचे लकड़ी जोड़ी है। रानी पहुंची, कहेंगे राजा भोग पक कर तैयार हो गया। अग्नि पचन करना स्त्री का काम है। अगर तुम नहीं कर सकते तो माँ से कहो कि अग्नि पचन हो जाए। रानी ने फिर माँ के चरणों में विनती की है। अग्नि पचन हो गई, भोग पक कर तैयार हुआ है। भक्तों ने माँ की आरती कर दी। जो जो भोग लगाया गया, अब राजा अपने हाथों से सब भक्तों को प्रसाद बांटने लगा। जब प्रसाद बांटता है, ये उंगली राजा के हाथ में आई है। ममता जाग रोने लगा कि सुंगली को पकड़कर मैंने इसे चलना सिखाया, आज मैंने क्या किया। रोई जा रहा, पछताया जा रहा कि मैं क्या करूं। रानी पास में खड़ी थी, कहेगी राजा क्या हो गया? नहीं घबरा गई, अभी तो भक्ति का पथ बहुत आगे है। रानी तू भी झूठी है और तेरी माँ भी झूठी, क्योंकि तेरी माँ के कहने के अनुसार मैंने अपने लाल की बलि दी। माँ ने कहा था आकर अपनी शक्ति दिखाऊंगी, अभी तक तेरी माँ नहीं आई। कहेंगे राजा मैं झूठी हो सकती हूँ, मेरी पीठ झूठी हो सकती है, पर मेरी माँ झूठी नहीं हो सकती। जैसे कहा मेरी माँ झूठी नहीं हो सकती, राजा ने तलवार खींची। रानी क्या कहा? तेरी माँ झूठी नहीं हो सकती तो माँ से कह दो मेरे लाल को जिंदा कर दे, क्योंकि जिस वंश में कोई लाल हो उसका जिंदा रहना भी धिक्कार है। मैंने तो आत्महत्या करनी है, इससे पहले मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रानी जोत के सामने खड़ी होकर माँ के चरणों में माँ से विनती कर रही है कि माँ तेरी दी हुई जो निशानी थी मेरे पास, माँ आज मिट न जाए। माँ मेरी शरदा को दाग न लग जाए। माँ ऐसे ब्याह करो कि आज राजा तेरे चरणों का दाद बन जाए। जैसे माँ के चरणों विनती की, माँ जगजननी जोत के अंदर से लाल चोला पहने हुए प्रकट हो गई। बोल माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सोया सोया चोलिया वाली माता तेरी सदा ही जय। सोने सोने पवड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। सबके दुख दरिद्र दूर हटाने वाली माता तेरी सदा ही जय। जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जोत के अंदर से लाल चोला पहनी हुई माँ प्रकट हुई। अब राजा कहेंगे रानी अब तो माँ से क्षमा मांगो। राजा माँ के चरणों पे गिर पड़ा, कहेगा गुनहगार हूँ, तू बख्शनहार मुझ पर दया कर दो। माँ जो माँ से क्षमा मांगी है, माँ जो ममता की मूर्त है। माँ ने राजा के सर पर हाथ रखा, जितना मान था सब खत्म हो। जब मान खत्म हुआ, माँ कहेगी राजा उठो। बहुत तलवार उठा रहे थे तारा पर, जरा उठा कर दिखाओ तो किस लिए? अपने लाल के लिए, अपने घोड़े के लिए। तूने देखा तेरा लाल है कहाँ, तेरा घोड़ा है कहाँ?
माँ क्या मरे हुए जिंदा हो सकते हैं क्या? माँ कहेगी राजन झूठ क्यों बोलते हो? तेरा घोड़ा घोड़सवार में है, तेरे लाल महलों में खेल है। माँ इस हाथों से मैंने उसे मारा है। माँ ने कहा जाकर देख तो लो। माँ ने कहा जाकर देख तो लो। जब देखा, बोल सच्चे दरबार की जय। इस हाथों से मैंने उसे मारा है। माँ ने कहा जाकर देखो। जब जाकर देखा तो घोड़ा आगे से भी सुंदर खड़ा था। अब माँ ने कहा दो लाल का आवाज, जैसे लाल का आवाज दी है, लाल महलों से दौड़ता हुआ आया है। राजा ने उठाकर सीने के साथ लगाया है और गिर गया माँ के चरणों में। कह लगा माँ आज से ये राजपाट सारा अपने लाल को देता हूँ। माँ मुझ पर इतनी दया कर दो कि मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे दो। जैसे राजा ने माँ से भक्ति का वरदान मांगा, माँ ने राजा को भक्ति का वरदान दिया है। और तारा से कहा तारा कभी कुछ मांग ली, तेरी भक्ति के कारण आज मुझे यहाँ आना पड़ा। तो तारा कहेगी माँ एक तो तूने सारे राज की मालकिन तूने पहले मुझे बना दिया, प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़ी हो, दुनिया में और क्या है मैं तुमसे मांगा। माँ कहेगी तुम नहीं मांगती तो जाओ, आज मैं अपनी खुशी से तुम्हें वरदान देती हूँ। आज के बाद जिस जागरण में ये तेरी कथा नहीं कही जाएगी वो जागरण मुझे स्वीकार नहीं होगा। इतना कहकर माँ फिर जोत के अंदर समा गई। राजा कहने रानी मेरे दिल की एक आशा है कि तेरी आश पूरी करूं। रानी कहेंगे राजा मेरी कोई आश नहीं, अगर आपकी है तो यहाँ एक माँ का मंदिर बनवा दीजिए जिस पर बैठकर मैं माँ की भक्ति करते रहूं। तारा ने राजा ने रानी के लिए माँ का मंदिर बनवाया है। राजपाट अपने लाल को देकर माँ के चरणों का दास बन गया। माँ के कहने के अनुसार हर जगह पर तारा रानी की कथा कही जाती है। अब आप आ जाइए, जोत को भोग लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। आप लोगों ने बड़े प्रेम से कथा का श्रवण किया है। अब कथा यहाँ समाप्त संपूर्ण हुई है। अब माँ के इसके बाद भोग लगेगा, आरती होगी और आरती के बाद जिन भक्तों ने माँ के चरणों में नारियल की भेंट चढ़ाई है वो अपनी अपनी भेंट प्रसाद कर वापस लीजिएगा। जिन्होंने नहीं भी चढ़ाया माँ का प्रसाद जरूर लीजिएगा। और एक प्यारी सी भेंट आपको सुनाऊंगा। बोल सच्चे दरबार की। बड़ी भक्ति भाव से लगा लीजिए माइक को, तो नीचे ब्लू वाला सुंदर सी कथा आप सभी भक्तों के सामने संपूर्ण हुई है। कथा समापन के बाद माँ को चुनरी चढ़ा के फूलों की माला से प्रभात का समय है, सुबह सुबह का समय है, भोग लगाते हैं। इसके बाद हम लोग माता रानी की आरती करेंगे और आरती के बाद जिन्होंने भी नारियल की भेंट चढ़ाई है ध्यान से जरूर ले लीजिएगा। और जिन्होंने नारियल नहीं भी चढ़ाया है दरबार में आके माँ की पावन चोट से प्रसाद देके माँ का आशीर्वाद दीजिएगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोले दुर्गे महारानी की जय। वो तेरी पूजा कराऊं सुबह सुबह, तेरी पूजा कराऊं सुबह सुबह, तेरी पूजा कराओ सुबह सुबह, तेरी पूजा कराओ सुबह सुबह, तेरी पूजा कराऊं सुबह सुबह, तेरी पूजा कराऊं सुबह सुबह, तेरी पूजा कराओ सुबह सुबह, तेरी पूजा कराओ सुबह सुबह, तेरे दर्शन पाऊं सुबह सुबह, तेरी पूजा कराऊं सुबह सुबह, तेरी पूजा कराओ सुबह सुबह। हाथों में लेकर गंगा का जल, हाथों में लेकर गंगा का जल, स्नान कराऊं सुबह सुबह, तेरी पूजा कराऊं सुबह सुबह, सजाऊं सुबह सुबह, दर्शन पाऊं सुबह सुबह। हाथों में लेकर केसर कटोरी, हाथों में लेकर किसर कटोरी, हाथों में लेकर केसर कटोरी, हाथों में लेकर किसर
हूँ सुबह सुबह। अब आइए, जिस तरह से सुहागनों के लिए बड़ी प्यारी सी भेंट होती है वो लाल चुनरिया सुहागनों की निशानी होती है, ठीक उसी तरह जब हम लोग मां के दरबार जाते हैं जो मां सबसे ज्यादा भेंट पसंद करती है वो होती है लाल चुनरिया। क्योंकि कहते हैं कि चुनरी की चारों कोनों में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, मां भगवती का आशीर्वाद होता है, सुहागनों के लिए सुहाग की निशानी होती है। और हम भक्तों पर अगर मां की लाल चुनरिया आ जाए तो सौभाग्य की निशानी होती है। आपकी सुहाग की निशानी हम सबके लिए सौभाग्य की निशानी। बोलो सच्चे दरबार की जय, दुर्गे महारानी की जय, वो लाल चोले वाली की जय। और मां से क्या कहोगे? हो मैया तेरी लाल चुनरिया लेके तेरे आए, मैया तेरी लाल चुनरिया लेके तेरे आए, बाबा तेरी लाल चुनरिया लेके तेरे आए, बाबा तेरी लाल चुनरिया लेके तेरे आए। बेशक आपके हाथों में चुनरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि चुनरी हाथ में होनी चाहिए, चुनरी के भाव हमें होनी चाहिए, चुनरी की भावना दिल में होनी चाहिए कि आप चुनरी चला रहे हो। एक पूजा होती है जब अपने आप हाथों से करते हो, एक पूजा होती है जो मन से दिल से करते हो, वो मानसिक पूजा भी भक्तों की स्वीकार होती है। एक बार उठाइए तो आप दिखाइए बात को, और इस भाव से कि माँ ये लहराते हुए चुनरिया माँ को चला रही है, इसी भाव से ताली बजा रही है। और प्रेम की बूटी उसमें लगाई है, कर लो स्वीकार भवानी माँ, कर लो स्वीकार भवानी। बोल सच्चे दरबार की कर लो स्वीकार भवानी। उठा के जब हाथ एक बार महारानी को दिखा के भक्त है तेरे लाए, मैया तेरी लाल चुनरिया देख तेरे लाल आए, माता तेरी लाल चुनरिया देख तेरे लाल आए, मोड़ ले माँ भवानी, मोड़ ले माँ भवानी, भक्त है तेरे लाए, मैया तेरी लाल चुनरिया देख तेरे लाल आए। और चुनरी चढ़ाने के बाद माँ को भोग भी लगाना होता है। भोग किस भाव से लगाते हैं कि माँ ये जो कुछ हमारे पास है हम आपको भोग लगाते हैं, जो हमारे घर में भंडार को भरता है लगाते हैं भोग थोड़ा सा, लेकिन माँ इतना आशीर्वाद देती है कि वर्षों वर्षों तक भंडारे भरपूर रहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। और क्या कहते हैं? हाथों में लेकर कैरी मेवा, हाथों में लेकर करी मेवा, हाथों में लेकर कैरी मेवा, हाथों में लेकर करी मेवा, भोग लगाए पहले तुमको, भोग लगाए पहले तुमको, भोग लगाए पहले तुमको, भोग लगाए पहले तुमको, फिर तेरा झूठन खाए। आओ भैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ ललिमा तुझे भोग लगाए, भोग लगाए पहले तुमको, भोग लगाए पहले तुमको, फिर तेरा झूठन खाए। आओ भैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ ललिमा तुझे भोग लगाए, आओ भवानी तुम्हें भोग लगाए, आओ भैया जी तुझे भोग लगाए, आओ मैया ने तुम्हें भोग लगाए। भीम सिंह सच्चे दरबार की, दुर्गे महारानी की, माता वैष्णो रानी
की जय। पंडित जी, आरती की इजाजत है कि कुछ भजन गाएंगे आप? आरती की भजन? हाँ ठीक ठीक। तो माँ को भोग लगा दिया गया। ये जो पंच सेवा का आप लोगों ने कथा सुनी कि किस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे का वध करके माँ की परीक्षा ली, लेकिन माँ तो जानी जान है, हर घड़ी हर पल अपने बच्चों के अंग संग सहाय होती है। तो आज ये भगवती का दरबार, कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम लोग जागरण में जा रहे हैं, हम लोग कीर्तन में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि प्रभु ने हमें बुलाया है, हमारी हाजिरी आज की, हमारे जीवन काल की, ये जो समय है, आपने जो समय दिया है माँ के चरणों में, बड़ा ही बहुमूल्य समय है। रोजाना की जिंदगी आप जितनी मर्जी जी लो, लेकिन जब आप सच्चे दिल, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से कीर्तन में, जागरण में, मंदिर में प्रभु की शरण में जाते हो, तो वो असली जीवन आप जीते हो। बोलो सच्चे दरबार की। तो ये सुभाग्यशाली रात होती है, किस्मत वालों को नसीब होती है। कहते हैं माँ भगवती का सुंदर दरबार माता वैष्णो देवी का दरबार है। तीन पिंडी रूप में विराजमान है माता वाली, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। और ये बिल्कुल सच बात है कि लोग सोचते हैं कि हम खुद जगराता कराते हैं, लेकिन वो जाने के नहीं जानते कि तीनों देवियों का वरदान मिलता है तब कोई जागरण करा सकता है या उसको जागरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो कैसे? वो इस तरह से, मान लीजिए आपके ऊपर में माँ लक्ष्मी का बहुत वरदान है, माँ लक्ष्मी धन की देवी, आपको धन बहुत मिला है, लेकिन उस धन का सदुपयोग, उस धन को धर्म के रास्ते में कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना है, ये माँ सरस्वती ज्ञान देती है, बुद्धि की देवी बुद्धि देती है। अगर आपको माँ सरस्वती का ज्ञान भी मिल गया, बुद्धि मिल गई आपको, तो भी मत सोचो कि आप संपूर्ण ज्ञानी हो गए, क्योंकि माँ काली जो शक्ति का वरदान देती है, आपको अपने परिवार में, अपने समाज में सबको संगठित रखने की जो शक्ति देती है, तब कहीं जाकर ज्योत जगती है। जिस तरह से भक्त सजाते हैं, हर बार जगाते हैं, ज्योत जगाते हैं, पूरे समाज को, पूरी कॉलोनी वालों को, आप सबको बुलाते हैं, उनको तो आशीर्वाद मिलता ही मिलता है, आप सबको भी उतना ही माँ याद करती है, तभी तो आकर के आप बैठते हो ना, यहाँ ये मौका मिलता है। तो आइए, ये जो मौका सौभाग्य मिला है, अब बिल्कुल हम लोग समापन की ओर है। कथा आप लोगों के लिए भाव से सुनी, एक भजन सुनिए, उसके बाद आरती के बाद विसर्जन, विसर्जन के बाद जो सबसे मुख्य है वो मां का प्रसाद। बोलिए सच्चे दरबार की है। अब मान जी आपको बताएंगे कि किस तरह से इनके नाम का चैनल बना है, भगवती जागरण का चैनल बना है। बताइए, आप बताइए अपने मुख नहीं, बताइए आशीर्वाद देखो। अच्छा, आप लोगों को की कथा कैसी लगी? माल लेके मंदिर रखा, ताली बजा के। चैनल का नाम है महंत शर्मा जी, टाटा नगर। हाँ, आप लोग YouTube में सर्च करिएगा। ये आशीर्वाद होता है। आप लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग इसको पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा तो माँ ने इतना दिया है कि पहले सुबह उठ के 4 परोठे खाते थे, आजकल माँ ने रोटी उल्टा खाना कर दी, 2 खाते हैं, टाइम पे नहीं मिलता खाने, दवाई खानी शुरू कर दी। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि पैसे मांगोगे तो दवाई मिलेगी, पैसे मांगोगे तो दवाई मिलेगी, भक्ति मांगोगे तो दुआएं मिलेगी। ये दरबार है, इसलिए इसके दरबार में पैसे की जरूरत नहीं। ये एक आशीर्वाद होता है। जब आपको कुछ अच्छा लगेगा तब तो आप किसी के साथ बताओगे ना, हाँ कि ये टीम आई थी, ये भक्त आए थे। इसी तरह हमारा नहीं, हमारी माँ की कृपा से, हमारी तरफ से माँ को हम लोग हर जगह जगह लेके जाते हैं। तो जरूर से जरूर महंत शर्मा जी टाटा नगर के नाम से इनका बहुत सुंदर चैनल है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हमारी जो भगवती जागरण समिति है, इनका भी एक चैनल है भगवती जागरण टाटा नगर। जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और थोड़ा भी अच्छा लगेगा ना तो अपने परिवार वालों को जरूर बताइएगा कि ये टीम आती है, जागरण करते हैं। और सबसे बढ़िया तो कमेटी वाले आप लोगों के लिए हम लोग आपसे तालियां बजाते हैं। इस बार हम लोग आप लोगों के लिए तालियां बजाएंगे। जितना जो भव्य आयोजन आप लोग करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा जो आप लोग कर रहे हो, ये भी बड़ी खुशकिस्मत वाली बात है। क्योंकि लोग जागने वाले बहुत हैं, अच्छे भी जागते हैं, बुरे भी जागते हैं। जो जागते हैं सब फल पाते हैं, लेकिन वो किस भाव से जागता है वैसा फल पाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये दीवाने ये तो है जो सारी रात बैठकर हम लोगों को झेलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बैठे हैं माँ के चरणों में, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, क्योंकि आप सारी रात माँ का जगराता देख रहे हैं।
आप सुबह उठकर, वैसे भी हिंदू धर्म में सुबह उठकर स्नान करके हम कहीं भी काम पे जाते हैं, सबसे पहले अपने इष्ट को, अपने देवी देवता को प्रणाम करके जाते हैं और करना भी चाहिए। अगर नहीं भी करते तो आज से एक नियम बना लीजिए कि हम जब भी घर से निकलेंगे हम अपने इष्ट को, अपने देव को विनती करके निकलेंगे कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, मैं अमुक काम से जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। वो आपको साथ भी रहेंगे, आपका काम भी बनाएंगे और वापस आपको घर भी लेकर आएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसी भावना लेकर जो दिल में अपने प्रभु के विश्वास के लिए चलते हैं वो कभी भी जीवन में निराश नहीं होते। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, बड़ी ही प्यारी सुंदर कव्वाली के रूप में ये भजन है। जय हो। पंडित जी ऊपर आ जाइए, साधना जी खड़े हो जाइए। मैया अपने दीवानों पर, थोड़ा तालियां इसमें बजाइएगा, आनंद आएगा, क्योंकि ये भजन आप लोगों के लिए है। कहते हैं ये दीवानों की बस्ती है, यहाँ मस्ती ही मस्ती है। ये दीवानों की बस्ती है, यहाँ मस्ती ही मस्ती है। हम ढूंढते हैं जिसे पहाड़ों में, वो माँ तो सबके दिलों में बसती है। बोलो सच्चे दरबार की। ओ मैया अपने दीवानों पर, ओ मैया अपने दीवानों पर, हो एक कर्म कमा देना। अपने दीवानों पर एक कर्म कमा देना। मैया अपने दीवानों पर एक कर्म कमा देना। अपने दीवानों पर एक कर्म कमा देना। मैया अपने दीवानों पर एक कर्म कमा देना। अपने दीवानों पे एक कर्म कमा देना। मैया अपने दीवानों पर एक कर्म कमा देना। अपने दीवानों पर एक कर्म कमा देना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, वो दुनिया से उठा देना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा देना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, वो दुनिया से उठा देना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा देना। चाहत भी तो ऐसी है, चाहत भी तो ऐसी है, चाहत भी तो ऐसी है, चाहत भी तो ऐसी है। इस दुनिया के रिश्तों से खूब प्रेम करते हो, लेकिन ये सच्चाई है, ये सब नहीं रह जाएगा। साथ में अगर कुछ जाएगा तो उस भगवती का नाम उसके चरणों में दिया हुआ समय। बोलो सच्चे दरबार की। प्रेम करता है तो उसकी भक्ति से करेगा। आपको शायद नहीं पता कि हम लोगों को 40-40 साल हो गए माँ का जगराता करते हुए। बोलो सच्चे दरबार की। वो क्या उम्र थी, आज क्या उम्र है। लोग डरते हैं कहीं मौत ना आ जाए। आपको पता है जब हम जन्म लेते हैं ना, उसी घड़ी उसी वक्त हमारी मौत का समय मुकर्रर हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। फिर उससे भला क्या जाता, वो तो सबको आनी है। अगर देवी देवताओं के रूप में भी प्रभु ने अगर इस धरती पर अवतार दिया है, इस धरती के नियम के अनुसार उनको भी शरीर छोड़ के जाना पड़ा है। बोलो सच्चे दरबार की। फिर प्रेम करना है
उस आदि शक्ति से करो, उस वाहिगुरु सच्चे बादशाह से करो, अपने राम से करो, अपने कृष्ण से करो। बोलो सच्चे दरबार की। फिर कहिए ना क्या चाहत भी तो ऐसी है, मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है, चाहता हूँ मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है, चाहता हूँ मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है। दिल में दर्द देना, दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दबा देना, दुनिया से उठा देना, दुनिया से उठा देना। चौखट पे बना तेरी, चौखट पे बना तेरी। ये लिखने वाले के अपने भाव हैं। उसने लिखा किस्मत का मारा हूँ चौखट पे पड़ा तेरी, लेकिन मैंने कुछ शब्दों का उलटफेर किया है, क्योंकि जिसको इतना सुंदर सुच्चा उच्चा दरबार मिला हो, इसके गीत गाने का आए दिन अवसर मिलता हो, इसके चरणों से जो प्रीत लगी है उसको निभाने का अवसर मिलता हो, भला वो किस्मत का मारा कैसे हो सकता है। वो सच्चे दरबार। फिर क्या लिखा है? किस्मत ये हमारी है चौखट जो मिली तेरी, 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 किस्मत ये हमारी है चौखट जो मिली तेरी। कभी नजर पड़े तेरी, कभी नजर पड़े तेरी, वो कदमों में लगा देना, कभी नजर पड़े तेरी, कदमों में बिठा देना, जिस दिन मुझे भूलो वो दुनिया से उठा देना, जिस दिन मुझे भूलो दुनिया से उठा देना। बेटा जब बुलाए आपको आना चाहिए, बेटा जो बुलाए आपको आना
आपा खो देते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं। अगर हमेशा ऐसा प्रेम बना रहे तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं ना, जीवन में कभी किसी का बुरा मत करना, जीवन में कभी किसी का बुरा मत करना, ये माँ तेरा बुरा होने नहीं देगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। होश आवाज की तो बात छोड़ो, सपने में भी ये घमंड जो होता है ना, घमंड, ये देवी देवताओं को, माँ को मंजूर नहीं है। माँ ने कितने राक्षसों का वध किया, क्यों किया? क्यों? उनको गुमान था अपनी शक्ति पर, उनको घमंड था अपनी शक्ति पर। माँ ने समझाया, नहीं समझे, फिर अंत में उनका वध करना पड़ा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सपने में बिगड़े मुझे अभिमान की बुआई, अभिमान की बुआई, सपने में बिगड़ मुझ में अभिमान की बुआई, मुझ में अभिमान की बुआई। तुझे कसम फकीरों की, तुझे कसम फकीरों की, वो मेरा कंठ दबा देना। दुनिया से उठा देना, तुझे बोलो दुनिया से उठा देना। मुझे दास ही रहना है, दास तुम्हारा हूँ, मुझे दास ही रहना है। मैं दास तुम्हारा हूँ, मुझे दास ही रहना है। मैं दास तुम्हारा हूँ, मुझे दास ही रहना है। माँ के सामने बेटा कितना बड़ा क्यों ना हो, माँ की नजर में वो बच्चा ही कहलाता है। बोलो सच्चे दरबार की। माँ के आंचल की छाया में जो बच्चे पलते हैं, उनको जो संस्कार मिलते हैं, बड़े होकर फिर वो अपने बच्चों में भी वैसे ही संस्कार देते हैं। जीवन में अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देना, ताकि ये कलयुग की बड़ी घनघोर होने वाली समय आया है। ऐसा घनघोर चारों तरफ देखो, बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। अगर भगवान ने आपको फूलों की तरह रखा है, तो इसके लिए उस माँ का शुक्रिया अदा करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं ना कि औरों को जो भी मिला अपने अपने मुकद्दर से मिला है, किसी का मुकद्दर कोई छीन नहीं सकता। औरों को जो भी मिला अपने अपने मुकद्दर से मिला। ऐ माँ, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरी चौखट से मिला। बोलो तेरा
मुझे दास ही रहना है, दास तुम्हारा हूँ, मुझे दास रहना है। मैं दास तुम्हारा हूँ, मुझे दास ही रहना है, दास तुम्हारा हूँ, मुझे दास रहना है। मैं अपने गुलामों में, मैं अपने गुलामों में। कौन कौन करना चाहता है अपने प्रभु के नाम की गुलामी? जो अपने प्रभु का दास बन के रहना चाहता है, उठाइए हाथ, भजन के अंतिम पद या ताली बजाते हुए, ओ मैया अपने गुलामों में, ओ मैया अपने गुलामों में, ओ मेरा नाम लिखा देना, अपने गुलामों में, मेरा नाम लिखा देना, मुझे बोलो दुनिया से उठा देना, तुझे बोलो दुनिया से उठा देना, अपने दीवानों पर कर्म कमा देना, अपने दीवानों पर कर्म कमा देना। ओ मेरी चाहत भी तो ऐसी है, मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है, दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दबा देना, दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दबा देना। मैया अपने दीवानों पर एक कर्म कमा देना। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो मैया के प्यार की।